संपादकीय बिजनेस स्टैंडर्ड हिंदी। लोगों के लिए संकट बन रहा है वैश्विक अव्यवस्था। पिछले कुछ महीनों में एक ऐसा समय देखने को मिल रहा है जो इस वक्त की हकीकत है, लेकिन यह अवास्तविक सा लगता है। हमारी दुनिया एक लट्टू की तरह धुरी पर घूमती प्रतीत होती है, जिस पर लगता है कि किसी का नियंत्रण नहीं है। मैं इस विशेष रूप से उन लोगों के लिए कह रही हूँ जिन्होंने मेरी तरह की अपने जीवन के 5 दशक पूरे किए हैं और जो औपनिवेशिक काल के बाद के दौर में बड़े हुए हैं। इस पीढ़ी ने एक ऐसी वैश्विक व्यवस्था देखी जिसमें बेहद असमानता थी, लेकिन फिर भी उन व्यवस्थाओं में सुधार संभव लगता था। संभवतः वह थोड़ी मासूमियत का दौर था, लेकिन हमें वैश्विक कानून के शासन से उम्मीदें थी। निश्चित तौर पर संयुक्त राष्ट्र की इसमें एक अहम भूमिका थी। भले ही सुरक्षा परिषद तब और अब एक ऐसी संस्था थी जो एक असमान और अनुचित वैश्विक शक्ति व्यवस्था को प्रतिबिंबित करती थी, लेकिन यह गलत के खिलाफ सही के साथ खड़ा था। अब ऐसा लगता है कि जैसे हमारे पैरों तले ज़मीन खिसक गई और हमें खो गए कि निश्चित रूप से मैं इस वैश्विक व्यवस्था को व्यवस्थित तो नहीं समझ पा रही हूँ, जहाँ कोई देश किसी भी उकसावे के बिना दूसरे देश पर बमबारी करते हुए एक तरफा कार्रवाई कर सकता है और दुनिया बिल्कुल असहाय खामोश होकर यह सब देखती रहती है। अब आलम यह है कि हम दूसरे देशों में सत्ता परिवर्तन की बात सुनते हैं और इसे बेहद सामान्य मानकर टाल देते हैं। हम तनाव न लेने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा यही करते हैं कि टीवी चैनल बदल देते हैं, क्योंकि हम इसे और नहीं देख सकते हैं। हम पूरी तरह से लाचार हैं। इंसान पर हाल का हमला केवल अमेरिका या इजराइल के सही या गलत होने का नहीं जुड़ा है, बल्कि यह नियम उस पर वैश्विक व्यवस्था के भविष्य से जुड़ा है जिस पर विभिन्न राष्ट्रों ने सहमति जताई थी और वैश्विक संस्थाओं के माध्यम से लागू किया था। इस मामले में ईरान परमाणु अप्रसार संधि NPT का एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर देश है और यह संधि परमाणु हथियारों के खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। वर्ष 1970 में लागू इस संधि को व्यापक रूप से सफल माना जाता है। इस संधि में 191 देश पक्षकार के रूप में जुड़े हैं और उनके यह स्वीकार किया कि परमाणु हथियार का प्रसार परमाणु युद्ध के खतरे को गंभीरता से बढ़ाएगा। इस संधि के एक हस्ताक्षर देश के रूप में ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से प्रतिबंधित किया गया है। वियना में मौजूद अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को यह सुनिश्चित करना होता है कि नियमों का पालन किया जाए। ईरान IA की सुरक्षा प्रणाली के नियमों के अंतर्गत आता है और इस क्षेत्र की भू राजनीतिक अहमियत को देखते हुए इस क्षेत्र को व्यापक रूप से कड़ी निगरानी व्यवस्था के दायरे में माना जाता है। NPT के तहत 5 देशों के परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्रों के रूप में मान्यता मिली, जिनमें अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन शामिल हैं। और इसमें आप यह तर्क दे सकते हैं कि यह भेदभावपूर्ण है। ये सभी देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य भी हैं। भारत और पाकिस्तान ने अपने परमाणु हथियार क्षमता घोषित की हैं, लेकिन NPT पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। वही उत्तरी कोरिया इससे बाहर हो चुका है, लेकिन इजराइल की वजह से यह स्थिति और भी अवास्तविक हो जाती है, जिसने ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं को अपने अस्तित्व के लिए खतरा बताया, जबकि उसने खुद भी कभी NPT पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। व्यापक तौर पर यह बात स्वीकार की जाती है कि इजराइल का एक गुप्त परमाणु हथियार कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ एक देश वैश्विक नियमों से बना हुआ है और उस पर एक ऐसे देश द्वारा हमले किए जा रहे हैं जो खुले तौर पर वैश्विक नियमों और संस्थाओं को नकारता है। ऐसे में यह एक बहुपक्षवाद या अव्यवस्था पर नहीं, बल्कि व्यवस्थाओं पर आधारित वैश्विक व्यवस्था के भविष्य के बारे में क्या संदेश देता है। कई महीने में ईरान पर IAEA की रिपोर्ट ने उनके महानिदेशक ने कुछ मुद्दे पर अपने निरीक्षणों की चिंता उठाई थी, जिनमें संवर्धन यूरेनियम का तेजी से भंडारण करने की बात शामिल थी, लेकिन रिपोर्ट में कहीं भी यह नहीं कहा गया कि उसके पास इस बात की सबूत है कि ईरान के पास परमाणु हथियार हैं जिसके लिए किसी देश को यूरेनियम को 90 से 95% तक
संवर्धित करने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा इस मुद्दे पर अगला कदम संबंधित पक्ष के साथ चर्चा करना होनी चाहिए था और अगर आवश्यकता हो तब इस मामले को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ले जाना चाहिए था। इस तरह की चिंता का उपाय देश के परमाणु ऊर्जा और अन्य संबंधित स्थलों पर बमबारी करना नहीं हो सकता, जिससे विनाशकारी रिसाव का खतरा पैदा हो जाए। इन सभी परिस्थितियों में हमें पूछना होगा कि इसके कारण IA की विश्वसनीयता कहाँ रह जाती है। IAEA सभी देशों की सुरक्षा उपायों को बनाए रखने की भूमिका कैसे निभा सकता है? यदि किसी दूसरे पर बमबारी करने के लिए केवल शक्ति और आक्रामक बल का प्रयोग करना ही काफ़ी है, तब देशों को कानून के शासन की औपचारिकताएं बनाए रखने की परवाह क्यों करनी चाहिए? संयुक्त राष्ट्र और उसके महासचिव को भूमिका तार-तार हो गई, क्योंकि अब उनकी भूमिका केवल प्रेस विज्ञप्ति जारी करने और ऐसा सलाह देने तक सीमित है जिसे कोई नहीं सुनता। हमें वास्तव में यह पूछने की ज़रूरत है कि ये संस्थाएं अपनी ज़मीन पर क्यों खड़ी नहीं हो पा रही हैं, या फिर इस तरह की अव्यवस्था को दूर करने में कोई भूमिका क्यों नहीं निभा पा रहे हैं। क्या ये इस हद तक समझौता कर चुकी हैं या उन्होंने कुछ देशों को आक्रामक व्यवहार करने के सामने हार मान ली है? यह एक परंपरागत निर्भर वैश्विक व्यवस्था के लिए आगे बढ़ने का रास्ता नहीं है। मैं यह इसलिए पूछती हूँ क्योंकि वहाँ बहुत कुछ दांव पर लगा है। हम जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन का खतरा वास्तविक है। इसके लिए दुनिया को एक साथ काम करने की आवश्यकता है। यह साझा संसाधनों का एक वास्तविक संकट है और इसे सभी की भागीदारी के बिना हल नहीं किया जा सकता। एक टूटी हुई वैश्विक व्यवस्था जिसमें वैश्विक संस्थाएं बर्बाद और कलंकित हो चुकी हैं, ऐसे और इसी तरह के अन्य वैश्विक मंचों का समाधान खोजने के लिए काम नहीं करेगी। हम जानते हैं कि फिलहाल जिसकी लाठी उसकी भैंस है, लेकिन यह मर्दाना प्रकृति की और युद्धतर वैश्विक अव्यवस्था मनुष्यों या प्रकृति के साथ शांति व्यवस्था नहीं बना पाएगी। लेखिका सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट से जुड़ी ज़मीनी हकीकत, सुनीता नारायण जी।